हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 फॉर सीटेट। ये आपको इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सभी में कॉमन एक टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट का, भाषा एवं विचार का, जिसके अंदर कुछ थियरिस्ट को हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं भाषा और विचार पर, जैसे वाइगॉस्की हूँ, चॉम्स्की हूँ, बेंड्यूरा हूँ। इन सभी पर हम बात करेंगे जिनकी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे प्याजे को और वाइगॉस्की को, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ने भाषा और विचार के बारे में क्या अलग अलग बातें कही हैं। फिर स्किनर की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे जो उन्होंने भाषा के बारे में कही। चॉम्स्की की जो थ्योरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेटिविस्ट थ्योरी जिसको हम कहते हैं, उसको हम समझेंगे। और बेंड्यूरा के एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। स्टार्ट करेंगे ये सारा जो एक सेशन है। अगर आपको पसंद आता है, ये पूरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा के विकास में वो कौन से तत्व हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो सोशल फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, एजुकेशनल फैक्टर हो सकते हैं, जिस तरह की एजुकेशन आपको मिलती है स्कूल में जाकर के और आप बेहतर भाषा सीखते हैं, या जो भी एक एनवायरमेंट है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड डिसऑर्डर्स। अब ये भी पॉजिटिव प्रभाव भी डाल सकती हैं तीनों चीजें, और नेगेटिव भी। भाई बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपकी बेसिकली, कई बच्चे बहुत पहले बोलना शुरू कर देते हैं, कई बच्चों को टाइम लगता है, या कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो बायोलॉजिकली आप एक्वायर कर लेते हैं, चाहे वो एडीएचडी हो या अदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, वो सब भी बेसिकली सिर्फ बायोलॉजिकली ही नहीं, जो भी डिसऑर्डर होगा वो भी यहीं पर आ जाएगा। तो ये सभी कारक हैं जो आपकी भाषा विकास में प्रभाव डालेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन आप हमेशा ध्यान में रखें कि भाई फर्स्ट स्टेज कूइंग की होती है, जब जो बच्चा जो है बहुत हल्की आ मा टाइप की आवाज निकालता है। 6 वीक्स तक जन्म से बैबलिंग जो है वो 6 महीने, मतलब वन सिलेबल वाले वर्ड जैसे बाबा, मामा, इस तरह के शब्द बच्चा बलबलाना शुरू कर देता है। फिर आती है वन वर्ड स्टेज, जब बच्चा एक वर्ड क्लियरली यूज करता है, बोलता है, जैसे चीजों को देख करके, मान लीजिए टेबल देखा तो टेबल बोला, इस तरह के वर्ड। तो अराउंड 1 ईयर। 2 वर्ड स्टेज, मतलब 2 वर्ड को कनेक्ट करके बोल पाता है 1.5 साल में। और जो लॉन्गर अटरेंसेस हैं 4 साल तक, बेसिकली वो अच्छा खासा 50,000 से भी ज्यादा वोकैब वर्ड्स सीख चुका होता है। तो वो एक बात है। और भाषा जो है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है अगर हम समझें एक जनरल टर्म में। बाकी वाइगॉस्की और जो प्याजे हैं दोनों अलग अलग बात करते हैं इसके बारे में, उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज एंड थॉट पर क्या विचार है, प्याजे और वाइगॉस्की में डिफरेंसेस पर क्वेश्चन बन जाता है। प्याजे कहते हैं बेसिकली कि जो आपकी भाषा है, कई लोग ये सोचेंगे कि पहले विचार आया होगा या भाषा आई होगी, तो प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। मतलब अगर बच्चा कोई चीज देखता है तो उसके दिमाग में उस चीज को लेकर के विचार तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो बोलना बाद में सीखता है। तो वो रोल्स बहुत सारे सीख लेता है, जैसे फोन वगैरह देख करके वो कान पे लगाना शुरू कर देगा, तो वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, वो देख रहा है अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जो चीजें हैं, जो भी, तो थॉट तो उसके दिमाग में बनना शुरू हो जाता है पहले ही। भाषा वो बाद में सीखता है, या कहें तो जो थॉट है वो पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी प्याजे के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। और प्याजे कहते हैं कि जो आपकी भाषा से अलग है, इंडिपेंडेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान का विकास, मतलब डेवलपमेंट पर भाषा का प्रभाव नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट से भाषा आएगी। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा एक बात है ईगोसेंट्रिक स्पीच की, जिसकी हमने बात की है प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थियोरी में। ईगोसेंट्रिक स्पीच बेसिकली अहम केंद्रित वाक जो है, जब बच्चा खुद से ही बातें करता है तो उसको किसी भी काम का नहीं बताया, प्याजे ने कहा है कि ये बिल्कुल टोटल वेस्ट है, ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइगॉस्की की इनके कंपैरिजन में, तो वाइगॉस्की कहते हैं कि शुरुआती जो दौर है एटलीस्ट 2 साल तक का बच्चे की, उस टाइम पर भाषा और विचार दोनों अलग होते हैं, ना तो भाषा विचार से संबंधित है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन 2 साल में दोनों चीजें मर्ज हो जाती हैं, और ये क्या है, आपका जो लर्निंग है उससे डेवलपमेंट की तरफ आप जाते हैं। मतलब भाषा की जो लैंग्वेज लर्निंग है उससे अफेक्ट होगा, या कहें तो प्रभाव पड़ेगा लैंग्वेज लर्निंग का आपके डेवलपमेंट पर, या लर्निंग का आपके डेवलपमेंट पर। तो ये दोनों के विचारों में बिल्कुल ही विभिन्नता है, दोनों पोल्स अपार्ट सोचते हैं। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है लैंग्वेज में वो वाइगॉस्की की है। अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की एक और चीज इनके कॉन्ट्रास्ट में कहते हैं प्याजे के, कि जिसको ये ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं उसको वाइगॉस्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से ही बात करे, सेल्फ टॉक करे। वाइगॉस्की ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने कहा कि बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है जब वो खुद से ही बात करता है, खुद के एक्शंस को गाइड करता है, चाहे वो खेलते हुए करे, पढ़ते हुए करे, खुद से बात कर करके वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है अपने ही एक्शंस को। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में।
नेक्स्ट है लैंग्वेज इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वही बात जो हमने शुरुआत में की कि जो भाषा है वो जरूरी है बहुत ही ज्यादा आपके इंटेलेक्चुअल या आपकी बुद्धि के विकास या आपके संज्ञान के विकास में। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर से एक बार इसको हल्का सा रिवाइज करके चलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्याजे ने कहा थॉट पहले आएगा, मतलब थॉट क्या है, पहले थॉट बाद में भाषा, लैंग्वेज बाद में आएगी थॉट के बाद। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा और फिर ये दोनों जो हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट हैं और बाद में जाकर के दोनों मर्ज हो जाते हैं और टूल की तरह आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ये बात कहते हैं वाइगोत्स्की। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखें। पहले जो लर्निंग है उससे डेवलपमेंट होगा वाइगोत्स्की की भाषा में और यहाँ पर डेवलपमेंट से लर्निंग होगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे स्किनर की। BF स्किनर, बुरहज फ्रेडरिक स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बात की है कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। और अगर हम बात करें भाषा की बात तो लैंग्वेज की जो बात की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो इन्होंने अपनी बुक वर्बल बिहेवियर में की है। तो इन्होंने लैंग्वेज के बारे में जो भी कहा है उसको हम समझेंगे। इन्होंने कहा है कि भाषा जो है बच्चे वही ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट जो थ्योरी है लर्निंग की, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट के बेसिस पर, रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल पर जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का पार्ट है, उसी के प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर सीखी जाती है भाषा। मतलब अगर बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ये आप देख सकते हैं सारे साइन रीइंफोर्समेंट के, पुनर्बलन के, कि यदि आप बच्चे को छोटे छोटे एक्शंस, मान लीजिए उसने एक वर्ड बोला और आपने उसको प्रोत्साहित किया, तो क्या होगा, वो बहुत ही रीइंफोर्स होकर के भाषा जल्दी सीख जाएगा। और एक और चीज उन्होंने कही कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर एसोसिएट करते हैं बच्चे वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ। तो एसोसिएशन के थ्रू भाषा आती है या रीइंफोर्समेंट से भाषा को सीखा जाता है। बच्चे जब देखते हैं अपने आसपास में एनवायरनमेंट में लोगों को कुछ करते हुए, इमिटेट करते हैं वो, और उनको रीइंफोर्स किया जाए तो वो बेहतर सीख पाते हैं। तो ये बात हुई BF स्किनर की। अब हम बढ़ेंगे आगे। नॉम चॉम्स्की फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण थियोरी, सबसे ज्यादा फेमस लिंग्विस्ट हैं ये आज के टिल डेट, अभी तक भी अगर हम बात करें तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है जिसमें 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड, दूसरा है UG यूनिवर्सल ग्रामर, और एक है GG मतलब जेनरेटिव ग्रामर। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए नॉम चॉम्स्की के बारे में। एक नेटिविस्ट अप्रोच का इनको व्यक्ति कहा जाता है, मतलब कि ये सोचते हैं कि जो भाषा है वो बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी है, इनबॉर्न एबिलिटी है बच्चे में भाषा को एक्वायर करने की, सीखने की। इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चे भाषा सीखते हैं, लेकिन ये कहते हैं इनबॉर्न उनके अंदर एबिलिटी है, उनको सिखाई नहीं जाती, वो खुद सीख लेते हैं। तो एक एनवायरमेंट मिलने की बस जरूरत है। तो इनबॉर्न एबिलिटी है टू एक्वायर लैंग्वेज। हमारे अंदर बेसिकली ह्यूमंस में ही है ये सिर्फ एबिलिटी। हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो काम करता है भाषा सीखने में, सपोर्ट करता है आपके जो बेसिकली ब्रेन में एक, इसको हाइपोथेटिकली डिवाइस कहा गया है, परिकल्पनात्मक, कि ब्रेन में एक ऐसी जगह है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जहां से इनपुट्स आपके भाषा को लेकर के रिसीव होते हैं और बच्चा फटाफट से सीखता जाता है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो लैंग्वेज के, चाहे वो बेसिकली जनरेट करना हो नए नए सेंटेंसेस को। बहुत बार बच्चे इस तरह की चीजें बोलते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुनी नहीं होती, तो उनके पास क्या है, एक ऑलरेडी डिवाइस एग्जिस्ट करता है उनके ब्रेन में। तो ये एक बात हुई। और यही एक और सेंटेंस फिर से वही कि नई लैंग्वेज हम सीखते नहीं हैं, हम नेचुरली एक्वायर करते हैं। अब एक्विजिशन और लैंग्वेज की बात हमने इंग्लिश पेडागोजी के फर्स्ट चैप्टर में की हुई है। लर्निंग मतलब जब आप कॉन्शियसली सीखें, एक्विजिशन जब आप सबकॉन्शियसली अपने आप से एक्वायर कर लें। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बात की कि सभी भाषाओं में सार्वभौमिक एक ग्रामर या व्याकरण एग्जिस्ट करता है। सार्वभौमिक व्याकरण या जो आपका यूनिवर्सल ग्रामर है वो बेसिकली ये बात करती है कि सभी भाषाओं में एक सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, चाहे वर्ड्स अलग हों। जैसे सब्जेक्ट होगा सभी में, मतलब जैसे जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वर्ब सभी में होता है, ऑब्जेक्ट सभी में होता है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी में होते हैं। तो सभी भाषाओं में एक सार्वभौमिक जो सभी जगह पर एप्लीकेबल हो, एक इस तरह की ग्रामर एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू इनफाइनाइट डेटा। इनफाइनाइट डेटा बच्चों के सामने प्रेजेंट होता है, जो गिवन डेटा होता है उसमें से उनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो सेंटेंसेस को या ग्रामर रूल्स के बेसिस पर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है भाषा को। तो ये एक बात हुई। जेनरेटिव ग्रामर को अगर हम समझना चाहें तो जेनरेटिव ग्रामर आपको ये बताती है कि आप क्या हैं, बेसिकली एक स्ट्रक्चर में बोलते हैं भाषा को, या बच्चे जो हैं वो स्ट्रक्चर में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम वर्ड हुए और स्ट्रक्चर गलत हुआ तो मीनिंग बदल जाएगा। तो वो जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। वो ऐसे शब्द नहीं बोलते, मान लीजिए उनको खाना चाहिए तो मान लीजिए बच्चा बोलेगा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो, ये नहीं बोलेगा दो मुझे खाना। ये नेचुरल है हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर।
तो जनरेट कर सकते हैं हम ग्रामर को। वो एक बात हुई। अगर हम इन तीनों को, जो 3 चीजें हमने पढ़ी, इनको रिवाइज करना चाहते हैं तो देख लेते हैं एक बार। बिहेवियरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा हमने, उससे पहले हम वाइगॉस्की और पियाजे को कर चुके थे, जो कि नेटिविस्ट अप्रोच में ही आते हैं। बिहेवियरिस्ट जो हैं वो हैं स्किनर यहाँ पर, और या फिर बेंड्यूरा को भी हम कह सकते हैं लर्निंग थ्योरी के अंदर जब उन्होंने काम किया। तो बेसिकली ये कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन के थ्रू आप सीखते हैं, जिसमें स्किनर और बेंड्यूरा दोनों आ जाते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रीइंफोर्समेंट मिलने की वजह से, नकल की वजह से आप भाषा को सीखते हैं। नेक्स्ट है नेटिविस्ट अप्रोच, जो सबसे ज्यादा कामयाब है और सबसे ज्यादा इसका प्रोत्साहन हुआ। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की इन्होंने बात की। अगर पूछ ले लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया, तो आपका नॉम चॉम्स्की ने दिया। यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करते हैं, तो नॉम चॉम्स्की करते हैं। कौन कहते हैं कि बच्चों में, इन्फेंट्स में एक इनेट एबिलिटी है, जन्मजात क्षमता है भाषा को सीखने की, तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेटिविस्ट अप्रोच है इनकी। तो ये सारी चीजें हैं जो नेटिविस्ट या नॉम चॉम्स्की के बारे में हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शनिस्ट, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है भाषा का। इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की है, क्योंकि ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, आज के टाइम पर प्रचलन में भी नहीं है। तो इंट्रैक्शनिस्ट बेसिकली ये कहते हैं कि बच्चा जो है इंटरेक्शन से, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा और सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, जिसमें बेंड्यूरा हैं या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रूनर हैं, इस तरह के लोग हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये एक बात हुई स्किनर का थॉट कि रीइंफोर्समेंट इमिटेशन से सीखता है बच्चा। नेटिविस्ट थॉट नॉम चॉम्स्की का वो, और इसके अलावा पियाजे और वाइगॉस्की के थॉट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन। आई होप आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज। सबसे फास्ट पीरियड जो है भाषा सीखने का वो कौन सा है? इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, अडल्टहुड या अडोलेसेंस या सभी? तो इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड इसका राइट आंसर होगा। या अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 से 6 वर्ष की अवस्था या जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें भाषा सीखने की। और ये बात नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कमजोर होता जाता है। तो अगर बच्चे छोटी उम्र में कोई भी भाषा एक्वायर करते हैं तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको भाषा को एक्वायर करने में दिक्कत होती है। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेसेस। भाषा क्या करती है विचार की एक प्रक्रिया को? डज नॉट इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं डालती। कैन नॉट डिटर्मिन द थॉट प्रोसेस, सुनिश्चित नहीं करती। या टोटली गवर्न्स आर थॉट प्रोसेस, टोटली गवर्न करती है। या हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट। तो बिल्कुल भाषा का किस पर, विचार पर प्रभाव है। इस बात से वाइगॉस्की भी कहीं ना कहीं सहमत हैं, और एक और लिंग्विस्ट हैं ली वोर्फ, वो भी सहमत थे इसी बात से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच थियरी बिलीव्स दैट पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न एप्रोप्रिएट साउंड्स। कौन सी एक थियरी है जो इस बात में विश्वास रखती है कि जो पेरेंट्स हैं, यदि अभिभावक जो हैं बच्चे के, वो रीइंफोर्स करें बच्चे को, तो वो बहुत जल्दी से आसानी से साउंड्स को सीख लेते हैं, भाषा को सीख लेते हैं। बिहेवियरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, नेटिविस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है या कॉन्टेक्चुअल है? तो बिल्कुल बिहेवियरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। स्किनर पर आप आ सकते हैं, याद कर सकते हैं स्किनर को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की द ब्रेन कंटेन्स अ न्यूरल सिस्टम डिजाइंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज कॉल्ड द। क्या कहते हैं नॉम चॉम्स्की, कौन सा एक वो डिवाइस है जिसकी वो बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम में आपके वो होता है, आपके ब्रेन में, जिसकी वजह से आप भाषा को समझ पाते हैं और एक्वायर कर पाते हैं? तो लिंग्विस्टिक रिलेटिवली सिस्टम है ये, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, लिम्बिक सिस्टम है, या फोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक डिवाइस है? तो लैड है ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी बात नॉम चॉम्स्की करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद में रखना। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लैड किसने दिया, क्या है ये, तो इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच थियरिस्ट बिलीव्ड दैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। कौन सी एक थियरिस्ट ने माना कि जो भाषा है वो बाद में आती है और थॉट पहले आता है? पियाजे ने, वाइगॉस्की ने, चॉम्स्की ने या ब्रूनर ने? तो ये थॉट है जीन पियाजे का, जिन्होंने कहा कि पहले थॉट आएगा फिर आपकी भाषा आएगी। और मतलब कि थॉट क्या है, सुनिश्चित करता है, डिटर्मिन करता है किसको, लैंग्वेज को। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर बात करें यहाँ पर प्रोसीड करता है लैंग्वेज को, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये आपको भाषा बदली हुई मिल सकती है बट मीनिंग वही है, तो ये ध्यान में रखना है। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो वाइगॉस्की, या दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तब भी वाइगॉस्की, क्योंकि 2 साल तक तो ये मानते ही हैं कि इंडिपेंडेंट होता है, फिर ये एक दूसरे में मिल जाते हैं और काम करते हैं अच्छे से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और ये था एक सेशन जिसमें हमने समझा कई लोगों को जिन्होंने भाषा के बारे में बात की है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं अपने विचार।
शेयर भी कर सकते हैं उसको अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।